हेलो डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आर्मी और एयरफोर्स के रैंक और सिग्निया के बारे में, बिकॉज ये आपके एसएसबी के दौरान आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसी तरह से आज मैं आपसे बात करूंगा इंडियन नेवी के रैंक और इंसिग्निया के बारे में और उनका स्लीव का डिजाइन क्या होता है, बिकॉज दिस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएसबी। अब जब आप अपने डिफेंस या आर्म फोर्सेस के एसएसबी में जाते हैं तो उस टाइम के लिए आपको आपके सभी रैंक और इंसिग्निया के बारे में नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड नाउ। इंडियन नेवी इज द ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन प्रेसिडेंट इसके सुप्रीम कमांडर होते हैं, और जो 4 स्टार एडमिरल होता है उसको बोलते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। इंडियन नेवी को ऑर्गेनाइज किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की मैरिन ने 1612 के अंदर, और जो इसका रोल होता है इंडियन नेवी का वो होता है टू पार्टिसिपेट इन दी वारफ्रेम, डिफेंस डिटरमिनेशन, फोर्स प्रोजेक्शन और सी लिफ्ट के अंदर। इंडियन नेवी के अंदर करंटली 67,252 एक्टिव पर्संस अभी काम कर रहे हैं और 55,000 को रिजर्व पर्संस के तौर पे रखा गया है। इंडियन नेवल के अंदर ही 300 बोट्स और 300 एयरक्राफ्ट भी अभी तक रखे गए हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। सो आज मैं आपसे बात करूंगा इंडियन नेवी के कौन कौन से कमीशन ऑफिसर रैंक होते हैं, कौन से जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक होते हैं और कौन से नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक होते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि हमारे कौन कौन से कमीशन ऑफिसर रैंक्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है एडमिरल ऑफ फ्लीट। इसका इंसिग्निया आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज ए हॉनररी 5 स्टार रैंक ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। अभी तक इंडियन नेवी के अंदर किसी को भी एडमिरल ऑफ फ्लीट का जो रैंक है नहीं मिला है। अगर मैं आपसे इनके इंसिग्निया के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो इसका इंसिग्निया होता है 1 थिक एंड 4 थिन गोल्ड बेल्ट स्ट्रिप्स होती है और उनके ऊपर एक लूप होता है जो टॉप ऑफ द स्ट्रिप्स के ऊपर होता है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसको। सेकंड, अगर मैं आपसे बात करूं रैंक क्या होता है कमीशन ऑफिसर के अंदर, वो होता है हमारा एडमिरल का। He is called Chief of the Naval Staff and the highest ranking officer in the Indian Navy। जो इंडियन नेवी की करंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो सबसे बड़ा रैंक अभी तक माना जाता है उसको मानते हैं हम एडमिरल का। इट इज ए 4 स्टार ऑफिसर रैंक एंड जो उसका पे बैंड होता है वो होता है आपका 90,000। सो काफी अच्छी सैलरी होती है। इंसिग्निया की अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इनके शोल्डर ब्रॉड होता है, आप देख सकते हैं। स्लीव का इंसिग्निया भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें 4 स्टार एंड क्रॉस शॉर्ट बटन सराउंडेड विद द एम्बलम ऑफ इंडिया, और स्लीव के डिजाइन में आप देख सकते हैं 1 थिक एंड 3 थिन गोल्ड बेल्ट स्ट्रिप्स होती हैं यहाँ पर। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रैंक्स और इंसिग्निया जिसके बारे में आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें कि नेक्स्ट कौन सा होता है कमीशन ऑफिसर के रैंक के अंदर, वो होता है हमारा वाइस एडमिरल का। इट इज अ सीनियर ऑफिसर रैंक एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑपरेशन ऑफ द नेवल रिलेटेड टास्क। जितने भी इंडियन नेवी के टास्क होते हैं उन सभी इनके अंदर किए जाते हैं, और इसका जो पे स्केल या पे बैंड होता है वो होता है आपका 67,000 से 79,000। सो इंसिग्निया आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्टार बैनर क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन सरमाउंटेड बाय द एम्बलम ऑफ इंडिया, और जो स्लीव का इंसिग्निया वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटेन 1 थिक एंड 2 थिन गोल्ड ब्रॉड स्ट्रिप्स लूप ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रिप। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, बात करते हैं रियर एडमिरल की। इट इज द लोवेस्ट ऑफ द एडमिरल रैंक एंड समटाइम इसको फ्लैग ऑफिसर भी कहा जाता है। इट इज ए 2 स्टार ऑफिसर रैंक, और जो इनका जो पे स्केल होता है वो पे बैंड होता है वो होता है आपका तकरीबन 37,400 से 67,000 तक। और जो इनके इंसिग्निया होता है 2 स्टार बैनर क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन सरमाउंटेड बाय द एम्बलम ऑफ इंडिया, और जो स्लीव का डिजाइन भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कंटेन 1 थिक एंड 1 थिन गोल्ड ब्रॉड स्ट्रिप्स लूप एट द टॉप ऑफ द स्ट्रिप्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको रैंक और इंसिग्निया में इंपॉर्टेंट आपका जो स्लीव का डिजाइन होता है जो आपके इंसिग्निया होता है ये आपको रिमेंबर करना काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते आगे बात करते हैं हमारे 5th रैंक की, जिसको बोलते हैं कोमोडोर। ट्रेडिशनल जो कोमोडोर होता है ये टाइटल उनको दिया जाता है who assigned to command more than 1 ship at a time। जो एक शिप को more than एक से ज्यादा शिप को वन टाइम के अंदर कमांड करते हैं उनको बोलते हैं कोमोडोर। और ये जो कोमोडोर होता है ये सुपीरियर होता है कैप्टन से, और जो इनका पे बैंड होता है जो पे स्केल होता है 37,400 से 67,000 अप्रोक्सीमेट जाता है। तो इनके इंसिग्निया रैंक के क्या होते हैं 1 थिक गोल्ड बेल्ट स्ट्रिप विद ए गोल्ड रिंग अबव इट ए ब्लैक बैकग्राउंड, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैप्टन की। जो कैप्टन होता है हु कमांड ए शिप इज कॉल्ड कैप्टन, यानी जो आपकी एक शिप को कमांड करता है उसको हम क्या बोलते हैं नेवी के कैप्टन बोलते हैं। एक जो कैप्टन का पे बैंड होता है वो आपका 37,400 से 67,400 तक जाता है। तो अगर बात करें सारा सब कुछ मिला के तो तकरीबन आपकी 2.5 लाख पर मंथ बैठती है। तो आप ये देखिए
कि जो ऑफिसर रैंक्स होते हैं उनकी एक वैल्यू के साथ साथ उनको पेमेंट भी काफी अच्छा दिया जाता है और आर्म फोर्सेस के अंदर फैसिलिटीज भी काफी सारी दी जाती हैं। और इसके अगर कैप्टन के इंसिग्निया की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप इंसिग्निया यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये 4 गोल्ड ब्रॉड स्ट्रिप्स ऑन दी बैक बैकग्राउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कमांडर की, हु कमांडिंग एनी आर्म फोर्स यूनिट, दिस इज सीनियर टू द लेफ्टिनेंट कमांडर। और जो इसका पे बैंड होता है वो भी आपका तकरीबन 37,400 से 67 तक चला जाता है और जो मंथली पे आपकी पे बैठता है तकरीबन आपकी 60,000 बैठती है। इसका इंसिग्निया आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 3 मीडियम गोल्ड ब्रॉड स्ट्रिप्स होती हैं इनके इंसिग्निया पे। नेक्स्ट हमारा आता है कमीशन ऑफिसर के अंदर हमारा लेफ्टिनेंट कमांडर, इट इज कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ए स्मॉल शिप और इन स्टेशंस। It is commissioned officer rank in Indian Navy, equivalent to the major in the Indian Army and स्क्वाड्रन लीडर इन दी इंडियन एयरफोर्स। और जो इसका पे बैंड होता है वो आपका 15,600 से लेकर 39,100 तक चला जाता है, तकरीबन आपकी 60,000 अप्रोक्सीमेटली बैठ जाती है। इसका भी इंसिग्निया यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 2 मीडियम गोल्ड ब्रॉड स्ट्रिप्स विद 1 थिक स्ट्रिप्स के साथ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है आपका लेफ्टिनेंट, दिस रैंक इज इक्विवेलेंट टू द कैप्टन इन द इंडियन आर्मी एंड द फ्लाइट लेफ्टिनेंट इन द इंडियन एयरफोर्स। और अगर इसकी पेमेंट की बात करूं तो आपका 15,600 से 39,100 यानी तकरीबन 60,000 अप्रोक्सीमेट बैठ जाती है ये भी हमारी। अगर इसके इंसिग्निया की मैं आपसे बात करूं, 2 मीडियम गोल्ड ब्रॉड स्ट्रिप्स ऑन द ब्लैक बैकग्राउंड। तो लास्ट आता है हमारा कमीशन ऑफिसर के अंदर सब लेफ्टिनेंट, लोवेस्ट कमीशन रैंक इन द इंडियन नेवी, दिस रैंक इज गिवन टू दोज कैंडिडेट हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग इन द इंडियन नेवी। और जो उसका पे बैंड होता है आपका वही 15,600 से 39,100 तक चला जाता है। और इसके इंसिग्निया की अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 मीडियम गोल्ड ब्रॉड स्ट्रिप्स विद एग्जीक्यूटिव कर्ल कैप आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दीज आर जो मैंने आपको ये 10 बताए हैं, ये आपके 10 रैंक्स वो है जो कमीशन ऑफिसर रैंक्स के अंदर आते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा जो आपके जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक कौन कौन से होते हैं इंडियन नेवी के अंदर। तो जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक के अंदर सबसे पहला आता है हमारा मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। सीनियर मोस्ट रैंक होता है जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक के अंदर इंडियन नेवी में, और इक्विवेलेंट टू होता है सूबेदार मेजर इन इंडियन आर्मी और मास्टर वारंट ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स के अंदर। इसका भी इंसिग्निया आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन द इंसिग्निया, आप जो इसका इंसिग्निया आता है ये आपको चेक करना है और ध्यान में रखना है कि क्या डिजाइन होता है, क्या पैटर्न होता है, जो मैं आपको अभी तक बताता आ रहा हूँ। सेकंड अगर मैं आपसे बात करूँ, सेकंड होता है हमारा मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर सेकंड क्लास, इक्विवेलेंट टू द सूबेदार इन इंडियन आर्मी और वारंट ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। और इसका भी इंसिग्निया आप देख सकते हैं जो आपका तकरीबन सेम ही होता है जो आपका फर्स्ट क्लास का, जो मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर होता है फर्स्ट क्लास का, उसके तकरीबन काफी हद तक उससे मिलता जुलता होता है। अगर आपसे नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट कौन सा रैंक होता है जूनियर कमीशन के अंदर इंडियन नेवी में, वो होता है हमारा चीफ पैटी ऑफिसर। This officer trained junior officer and leading his division to the sailors and petty officer। और जो इस रैंक को इक्विवेलेंट माना जाता है नायब सूबेदार इन इंडियन आर्मी एंड जूनियर वारंट ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। इसका जो इंसिग्निया ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दीज आर तो दीज जो ये मैंने आपको बताया तकरीबन ये आपके सेम ही रहते हैं इंसिग्निया आपके, ये तीनों के इंसिग्निया आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पेशली चीफ पैटी ऑफिसर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसका भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो दीज आर 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक जिनकी मैंने आपसे इसके बारे में आपसे बात की है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक कौन कौन से होते हैं इंडियन नेवी के अंदर। तो सबसे पहला आता है हमारा पैटी ऑफिसर। पैटी ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेनिंग एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू मेंबर इन इंडियन नेवी। जो इंडियन नेवी के अंदर अगर आपको न्यू मेंबर को रिक्रूट करना है या उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो आती है पैटी ऑफिसर के अंदर। और जो इस रैंक को इक्विवेलेंट माना जाता है, इसको माना जाता है हवलदार के इक्वल इन इंडियन आर्मी में और सार्जेंट इन इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और इसका भी इंसिग्निया आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो रैंक आता है जिसको बोलते हैं हम लीडिंग सीमैन। दिस रैंक इज इक्विवेलेंट टू दी लॉन्चमैन इन इंडियन आर्मी और लीडिंग एयरक्राफ्टमैन इन इंडियन एयरफोर्स। और इसके भी इंसिग्निया को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। काफी सिंपल डिजाइन है जो आपको रिमेंबर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लास्ट रैंक आता है उसको बोलते हैं सीमैन, द लोवेस्ट नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक, और इट इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन द शिप फॉर सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। यस, स्पेसिफिक टाइम ऑफ अमाउंट का जो वर्क होता है, जो शिप के अंदर ऊपर के ऊपर जो काम रहता है उनको करने के लिए सीमैन का रैंक दिया जाता है। इसका भी आप यहाँ पर इंसिग्निया आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, जो मैंने आपको इंडियन एयरफोर्स,
आर्मी और आज जो नेवी के रैंक और इंसिग्निया बताए हैं कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट जरूर करेंगे जब आप अपनी एसएसबी को देने जाते हैं, या आप जब आर्म फोर्सेस की एसएसबी को प्रिपेयर करते हैं, या आपने सोचा हुआ है कि हम आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे। बिकॉज जब भी आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने की सपना रखते हैं या चाहते हैं तो आपको उसके सभी ऑफिसर के रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारी डीसीजी एकेडमी की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपको अच्छे से अच्छे पॉइंट बताएं और वो टॉपिक्स आपके सामने लेके आए जो आपको कहीं ना कहीं आपकी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए हेल्प आउट करें। सो होप आज का सेशन भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट जरूर करेगा। सो अभी तक अगर आपने डीसीजी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग लेटेस्ट एंड द फ्रेश इंफॉर्मेशन। सो टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।